घर की बरकत खत्म करती है यह 23 चीजें आज ही निकाले। घर में मनहूसियत लाती है यह 23 चीजें आज ही निकाले इन्हें घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का बात सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर अगर सुकून, शांति, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सब द्रव्य का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा या नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। नंबर 2, टूटी या बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद घड़ी टूटी या बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है, इसीलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे या तो सही करा ले या हटा दें। नंबर 3, एंटीक चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज लाने का शौक है तो संभाल कर लाएं, क्योंकि यह प्राचीन वास्तु है। अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियों और ऊर्जा लेकर आती है, इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, कहीं यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव न डाल दे। नंबर 4, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसीलिए उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसीलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, तो इसे तुरंत घर से हटा दें और ताजे फूल सजा दें जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 6, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डिश का काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन, चार्जर या अन्य बिजली के तारों को उलझा कर रखना सही नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका सीधा असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। तो आज ही अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित करें। नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे गृह क्लेश बढ़ सकते हैं, घर में तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। क्या आपने घर में शांति और सुख चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीरें तुरंत हटा दें। नंबर 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए या घिसे पुराने कपड़ों की पोटली बांधकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्तियां रखना अशुभ होता है। इससे न सिर्फ आर्थिक हानि होती है बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि पुरानी मूर्तियां श्राप देती है। मंदिर में एक ही देवी देवता के 3 से अधिक मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष माना गया है। इसलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। नंबर 10, घर की छत रखे साफ। क्या आपके घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हुआ है? अगर हाँ तो तुरंत इसे हटा दे। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ा होने से न केवल आर्थिक तंगी होती है बल्कि परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो छत साफ रखें
फालतू सामान हटाएं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। नंबर 11, टूटी हुई अलमारी या तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला छोड़ना, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पैसा पानी की तरह बहने लगता है, इसीलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे बंद कर दें। यह आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं? अगर हाँ तो सावधान। मकड़ी के जाले और गंदगी न केवल अशुभ मानी जाती है बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती है। माना जाता है कि यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं, इसीलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है। नंबर 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फल फूल के पेड़, डूबती हुई नाव, नग्न तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीरें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसीलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 14, खाली कुर्सी। या आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटाएं। मान्यता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती है, इसीलिए या तो उस पर नियमित रूप से कोई बैठा या फिर उसे पूरी तरह हटा दें। नंबर 15, पुरानी डायरी जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह डायरी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरियों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 16, पुराने अखबार। ज्यादातर लोग पुराने अखबारों को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं पुराने अखबारों में धूल, मिट्टी और नमी जमने के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं या घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे परिवार में कलह बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो आज ही उन्हें कबाड़ी को बेच दें। घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। नंबर 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े ताले रखना न केवल अशुभ है बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे बहुत गलत माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, जबकि बंद या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास ऐसे ताले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं, तो तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं और इन्हें हटा दें। नंबर 18, दीवारों में दरार। क्या आपकी घर की दीवारों में दरार आ रही है? अगर हाँ तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवारों में पड़ी दरार घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगने का कारण बन सकती है। यह दरार न केवल नकारात्मकता लाती है बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती है, तो अपनी दीवारों को समय रहते ठीक करवाना बेहद जरूरी है। नंबर 19, शोर करते दरवाजे। क्या आपके घर के दरवाजे खुलते या बंद होते वक्त शोर करते हैं? अगर हाँ तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं ऐसे घरों का सारा पैसा कलेश को सुलझाने में खर्च हो जाता है और लगातार नकारात्मकता घर में बनी रहती है। ऐसे दरवाजों को तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 20, बहता हुआ नल। क्या आपके घर में बहता हुआ नल है? वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। जैसे नल से पानी धीरे धीरे बहता, वैसे ही घर का सारा पैसा धीरे धीरे फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। अगर घर में ऐसा नल हो तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि यह आपके वित्तीय हालात पर गहरा असर डाल सकता है। नंबर 21, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल हमेशा ठीक हालत में रखें। पुराने फटे या खराब जूते चप्पल घर में रखने से संघर्ष और बढ़ सकते हैं। इससे हर घर में छोटे छोटे काम में भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके घर में भी ऐसे जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। विशेष रूप से शनिवार को हटाना शुभ माना जाता है। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वे सही और साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 22, टूटा हुआ फर्नीचर। क्या आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमला पड़ा है? अगर हाँ तो उसे तुरंत हटा दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर या अनुपयोगी गमले
रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह चीजें परिवार की प्रगति में बाधा डाल सकती है, इसीलिए जो भी फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं है उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 23, जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग। क्या आपके बेडरूम में जानवरों की तस्वीर लगी है? वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसी जंगली जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा और अशांति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी तस्वीरों को हटाकर शांतिपूर्ण और सौम्य चित्र लगाएं जो प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।